नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, हनुमान जी की भक्ति अगर किसी भक्त ने कर ली तो उसके जीवन के अंदर कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलता बुरा। उसके जीवन के अंदर सदैव सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। और हनुमान जी की वजह से उन भक्तों की कई बार जिंदगी भी जो दाव पर लग जाती है वह भी सही समय पर हो जाती है और उनका भी अच्छा समय आ जाता है। इसीलिए हर कोई हनुमान जी की भक्ति करना पसंद करता है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसी दो कहानियां जो कि ट्रेन से जुड़ी हुई है और वहां पर खुद हनुमान जी दौड़े चले आए उन भक्तों की जान बचाने के लिए। फिर क्या हुआ, आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें ताकि हनुमान जी के ऐसे किस्से आपको मिलते रहें। दोस्तों, सबसे पहला एक ट्रेन से जुड़ा किस्सा है जो हमारे भक्त ने हमें ईमेल के माध्यम से बताया है। उन्होंने बताया कि वह मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, सतना जिले के। एक बार की बात है, उनको अपने सतना शहर से हजारों किलोमीटर दूर तमिलनाडु की यात्रा कर रही थी और वह अपने इस गांव से भोपाल चले जाते हैं और भोपाल से ट्रेन पकड़ते हैं कन्याकुमारी जाने के लिए, क्योंकि उनका घर तो मध्य प्रदेश में था और वह काम के लिए तमिलनाडु में रहते थे। एक बार की बात है, वह अपने घर से भोपाल से निकल जाते हैं और जाते हैं ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन में बैठने के बाद उनकी मित्रता एक ऐसे व्यक्ति से हो जाती है जिसे वह नहीं जानते, लेकिन बातों बातों में सफर लंबा था, 2 दिन का सफर था, तो वह भी बातों बातों में एक व्यक्ति के साथ लग जाते हैं और व्यक्ति उनसे इतना ज्यादा प्रभाव बना लेता है कि उन्हें लगता है कि यह व्यक्ति तो उनका बिल्कुल भी नुकसान नहीं कर पाएगा और वह उसे मित्र समझ लेते हैं। लेकिन दोस्तों, यही उनकी सबसे बड़ी भूल रह जाती है। जिस व्यक्ति को उन्होंने मित्र समझा था वह ट्रेनों में चोर था और चोरी करने का काम करता था। लेकिन वह उनकी बातों में आ जाते हैं और उन्हें पता नहीं था कि जो व्यक्ति से वह इतनी मुलाकात कर रहे हैं हकीकत में वह चोर हैं। लेकिन इनकी खास बात यह थी, इनकी जो भोपाल में रहते थे कि यह सदैव हनुमान जी के भक्त थे। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद ही कोई काम करते थे। घर से जब वह दक्षिण भारत जाने के लिए निकले तो भी उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़कर निकली और कहते थे, हनुमान जी मेरा जीवन नहीं आपका जीवन है, जैसे आप चलाएंगे वैसे मैं चलूंगा। ऐसी हनुमान जी से प्रार्थना करने के बाद ही निकल जाते थे। चाहे रास्ते में जाना हो, हनुमान जी की सेवा करते रहते थे। अब उन्होंने क्या किया कि वह हमेशा अपने पर्स में एक हनुमान जी की तस्वीर रखते थे, अपने गले में हनुमान जी का लॉकेट लटकाए रहते थे और साथ ही साथ अपना जो उनका अटैची अर्थात उनका जो सामान था उसके अंदर भी हनुमान जी का प्रसाद जो अपने गांव के मंदिर से भर लेकर आए थे और साथ ही साथ उसके साथ वह हनुमान जी की तस्वीर भी अपनी अटैची में रखते थे। अब क्या होता है कि वह चोर थे जिन्होंने उनके साथ मित्रता रखी और उसके बाद जब लंबा समय हो गया, चोर को लगा कि अब इन्होंने उनके ऊपर विश्वास कर लिया, तो वह शाम के खाने के लिए उन्हें अपने साथ भोजन करने के लिए कहते हैं और वह भी उनकी इतनी मित्रता और आवभगत और अच्छा व्यवहार देकर मान जाते हैं और वह सोचते हैं और वह भूल जाते हैं कि इस खाने के अंदर नशीला पदार्थ मिलाया गया है जिसकी वजह से वह बेहोश भी हो सकते हैं, लेकिन वह भूल जाते हैं और वह उस नशीले प्रसाद को खा लेते हैं। दोस्तों, उसके साथ ही क्या होता है कि जब उन्हें पता ही नहीं चलता और वह उस नशीले प्रसाद को खा लेते हैं। चोर क्या करते हैं, उनको पता है कि कौन सा भोजन नहीं खाना और कौन सा खाना, तो वह उस नशीले को चीज को तो उनको दे देते हैं लेकिन वह साधारण वाली चीज खाते हैं। लेकिन हनुमान जी की महिमा ही अलग थी। वह कहते हैं कि पहले मैं तो हनुमान जी का प्रसाद खाऊंगा, उसके बाद ही आपका भोजन ग्रहण करूंगा, तो आप भी हनुमान जी का यह प्रसाद खाएं। दोस्तों, वह हनुमान जी का प्रसाद निकलने के लिए उन्हें देते हैं और इतनी देर में वह भोजन के ठोकर लग जाती है। ठोकर लगने के बाद वह कहते हैं कि मैं तो इस भोजन को ग्रहण नहीं कर सकता, आप पहले, आपसे ठोकर लगी है तो आप पहले खाएं, उसके बाद मैं खाऊंगा। उन्होंने यह शर्त रख दी जिसकी वजह से भोजन का शेप भी बदल जाता है और चोर भी भूल जाते हैं अब कौन सा नशीला है और कौन सा नहीं है। तो वह पहले हनुमान जी का प्रसाद खाते हैं
और अपने उन मित्रों को भी देते हैं, लेकिन उसमें गलती यह जाती है कि वह भोजन बदल जाता है। जो नशीला चीज होता है वह तो वह दोनों खा लेते हैं, और जिसमें नशा नहीं होता वह खा लेते हैं। 5 मिनट के बाद ही वह देखते हैं कि जो दोनों आदमी उनसे इतनी मित्रतापूर्ण व्यवहार करते थे वह दोनों ढेर हो जाते हैं और वहीं पर पड़े रह जाते हैं। तब उन्हें एहसास होता है कि अगर वह इस चीज को खा लेते तो उनकी जान बन जाती और सामान भी चला जाता। तब उन्हें हनुमान जी की याद आती है। तभी वह दोनों जैसे ही उठते हैं वह देखते हैं कि उनके हाथ बंधे हुए थे। तब वह कहते हैं, क्या तुम मुझे लूटने वाले थे? अगर तुम्हारा भोजन मैं खा लेता तो वह तो ठीक रहा कि बदल गया और तुम बेहोश हो गए। तब उन्होंने रेलवे पुलिस को फोन लगाया और हनुमान जी को याद करते हुए कहा, तो रेलवे पुलिस ने कहा कि यह बड़े चोर थे और इनकी हमें 2 साल से तलाश थी, लेकिन यह रूप रंग भेष बदल बदल कर चोरी करते थे। तब दोस्तों इस बात के लिए उन्हें इनाम भी दिया जाता है और वह उनको अपने हनुमान जी के ऊपर गर्व होता है कि आखिर हनुमान जी की कृपा से उनकी जान बच गई। दोस्तों एक ट्रेन की बात और है, यह बात है राजस्थान से हमारे एक ट्रेन ड्राइवर हैं साकेत जी शर्मा। साकेत जी कहते हैं कि वह हमेशा हनुमान जी से भक्त रहे हैं। बचपन से ही उन्होंने हनुमान जी की भक्ति की है। हनुमान जी का नाम लेकर ही वह हर इम्तिहान को देते तो हनुमान जी की कृपा से ही उन्हें रेलवे में ट्रेन ड्राइवर की नौकरी मिल जाती है। लेकिन फिर भी वह भक्ति नहीं छोड़ते हैं। घर से जब भी निकलते थे हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने के बाद ही निकलते थे। साकेत जी शर्मा का यही रूटीन था। अब क्या होता है, साकेत जी ने अपने ट्रेन के डिब्बे में भी हनुमान जी की तस्वीर लगा रखी थी। एक बार वह अपने राजस्थान के एक शहर से दूसरे शहर के लिए जा रहे थे। वहां पर रेत रेल की पटरियों के नीचे से कब खिसक जाए किसी को भी पता नहीं रहता। तो वह हंसी खुशी से ट्रेन को स्टार्ट करके हनुमान चालीसा का जाप करने के बाद हनुमान जी को नाम लेकर वह इस रास्ते से जा रहे थे। ट्रेन में हजारों यात्री बैठे थे जो इस सफर का आनंद ले रहे थे। उन्हें पता नहीं था पल भर में उनके साथ क्या होने वाला है। अब वह जैसे ही आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि पटरी पर उन्हें एक बंदर दिखाई देता है, लेकिन वह बंदर उन्हें प्रतीत नहीं, उन्हें लगता है कोई बच्चा एक लाल झंडे को लेकर बैठा है। दोस्तों क्या होता है कि बंदर हनुमान मंदिर से एक लाल ध्वजा लेकर आ जाता है और पटरी पर उस लाल ध्वजा को बैठा रहता है लेकर। तभी वह उस लाल ध्वजा को देख, उन्होंने लगा कि कोई बच्चा लाल ध्वजा को लेकर बैठा है, इसका मतलब है आगे खतरा है, और वह ट्रेन को रोक देते हैं। इमरजेंसी में ब्रेक लगने के कारण यात्री भी आशंकित रह जाते हैं कि आखिर क्या हुआ, और वह ट्रेन वहीं रुक जाती है। सब लोग आकर देखते हैं, तभी वह बंदर वहां से भाग जाता है, गायब हो जाता है, किसी के हाथ नहीं लगता। लेकिन लाल ध्वजा जो पटरियों पर अभी तक लगी थी। तब वहां रेलवे पुलिस को फोन करते हैं और आगे पता किया जाता है। तब पता चलता है कि वहां से ट्रेन से सिर्फ 2 किलोमीटर दूरी पर पूरी पटरी हवा में लटक रही है। 100 मीटर ट्रैक एकदम हवा में है। अगर वहां से ट्रेन अगर गुजर जाती तो समझ लीजिए वहां पर हजारों लोग मर जाते इस ट्रेन के। तब दोस्तों उन्होंने एहसास होता है कि किस प्रकार हनुमान जी एक बंदर के रूप में आए और उन्होंने ट्रेन को रोककर हजारों लोगों की जिंदगी को बचा लिया। तब ट्रैक को सही किया जाता है वापस, उसके बाद ही ट्रेन आगे बढ़ती है। तो दोस्तों यह है हनुमान जी का आशीर्वाद, जो कोई समझ जाता है उसके जीवन के अंदर कोई भी कष्ट नहीं आता। ऐसे हैं हनुमान जी के आशीर्वाद और चमत्कार। अगर आप भी हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं तो आप भी हनुमान जी की पूजा करें, आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का दुख नहीं आएगा। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय श्री राम।